हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन सभी रेखाओं के बारे में जो ये बयान करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी आगे बिताने के लिए या फिर अपने करियर बनाने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये सारे लाइन उन लोगों के हाथों में काम करते हैं जो कि अपने करियर को बनाने के लिए स्वयं विदेश जाकर बसने का ख्वाब रखते हैं या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। जो लोग अपने करियर को बनाने के लिए मेहनत नहीं करते, उनके हाथों में ये रेखा होने के बावजूद भी वे उनके जिंदगी में काम नहीं करते। दोस्तों, विदेश यात्रा की सबसे बड़ी रेखा होती है जीवन रेखा के द्वारा दिए गए संकेत। दोस्तों, हमारे हाथों में साधारणतः जीवन रेखा इस तरीके की होती है और जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा अगर चंद्र पर्वत की ओर चल जाए या फिर चंद्र पर्वत की ओर जाने की कोशिश करे और इस तरीके से जीवन रेखा को छोड़ते हुए हथेली के दूसरे तरफ यानी कि चंद्र पर्वत की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर को बनाने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे देश में चला जाता है और ये अंतिम समय तक अपने देश वापस लौटकर नहीं आता। अगर ये अपने देश लौटकर आता भी है तो अपने परिवार से मिलने के लिए आता है, लेकिन वह अपना जीवन विदेश में ही बिताता है। दोस्तों, इसी तरीके से अगर जीवन रेखा नॉर्मल हथेली के नीचे आए और जीवन रेखा के अंदर से कोई रेखा शुक्र पर्वत को संकरा बनाती हुई अंदर की ओर आए, तो भी ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर अपना करियर बनाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अंत में अपना देश वापस लौट कर आ जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति देश लौट कर ना भी आए तो भी इनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वे अपना देश लौट कर आए और अपने परिवार के साथ आगे की जिंदगी बिताए। और इसी कारण मैक्सिमम हाथों में ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बाहर अपने देश से दूर जाकर करियर बनाते हैं और अपना अंतिम समय अपने देश में ही वापस आकर बिताते हैं। दोस्तों, कुछ और रेखाएं हैं जो चंद्र पर्वत से निकलकर सीधी जीवन रेखा की ओर आती हुई दिखाई देती है। ऐसी रेखा निश्चित रूप से उन लोगों के हाथों में होती है जो कि विदेश यात्रा करते हैं और फिर विदेश में ही अपना जिंदगी बिताते हैं। अगर जहां से ये रेखा भाग्य रेखा को छूती है या फिर भाग्य रेखा जो सीधी शनि के पर्वत पर जाती है और उस रेखा में चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा आकर मिलती है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाने के बाद बहुत तरक्की करता है। अगर भाग्य रेखा नीचे से शुरू ना होकर जहां ये विदेश रेखा समाप्त होती है वहीं से शुरू होकर ऊपर की ओर जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में विदेश यात्रा करके और विदेश में अपना जीवन बसाकर बहुत तरक्की करते हैं। दोस्तों, कुछ हाथों में जीवन रेखा से कुछ रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर यात्रा रेखा की तरफ जाती है। मैं ये बता दूं कि इस तरह से जो चंद्र पर्वत में सामने की ओर आती हुई रेखाएं होती है, ये यात्रा रेखाएं होती है और सामान्यतः ये विदेश यात्रा रेखाएं होती है। अगर किसी के हाथों में इस तरह की रेखा ना हो और जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर सामने की ओर जाती हो, तो भी ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे देश में बिताते हैं। अगर किसी के हाथ में इस तरह की यात्रा रेखा भी हो और जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से रेखा चंद्र पर्वत में यात्रा रेखा की तरफ बढ़े, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश में जाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, कुछ और साइन है जो विदेश यात्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के हाथ में बृहस्पति का पर्वत बहुत ही बलवान हो, यानी कि किसी का हाथ अगर बृहस्पति प्रधान हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी किसी दूसरे देश में बिताते हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर इस तरह के बृहस्पति पर्वत में एक सीधी रेखा हो तो फिर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है किसी को विदेश यात्रा करने में। अगर त्रिशूल का साइन हो तो फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश यात्रा करता है। अगर
त्रिभुज का साइन हो और बृहस्पति पर्वत बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी जिंदगी किसी दूसरे देश में बिताता है। दोस्तों, यहाँ पे हमारी हथेली में बुध का पर्वत होता है। बुध के पर्वत में अगर लंबी लंबी खड़ी रेखाएं दिखाई देती है तो ऐसी रेखाएं इस व्यक्ति के विदेश यात्रा के बारे में बताती है। ये छोटी विदेश यात्राएं होती है। ऐसे लोग विदेश घूमने जाते हैं, बहुत ज्यादा विदेश यात्राएं करते हैं, लेकिन ऐसे लोग विदेश में सेटल नहीं होते। लेकिन अगर इस तरह की रेखा के साथ जीवन रेखा अलग से साइन दे तो ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा तो करते हैं, लेकिन अपने देश से दूर दूसरे देश में भी अपनी जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, एक प्रमुख संकेत हमारे हाथ में दिखते हैं जो कि ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे देश में बिताएंगे। वो है हमारे हाथों में बुध के पर्वत, बुध की अंगुली और सूर्य की अंगुली के बीच ये गैप। दोस्तों, सामान्यतः ये उंगली का गैप और ये उंगली के गैप से अगर सूर्य और बुध की अंगुली का ये गैप जब आप उंगली को फैलाएंगे तब आपको दिखेगा कि दोनों उंगली का गैप अगर दूसरे दोनों उंगली के गैप से बहुत ज्यादा हो, 1.5 गुना या 2 गुना हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने देश को छोड़ के दूसरे देश चले जाते हैं और वहीं अपना जिंदगी बिताते हैं और खुद को दूसरे देश में सेटल कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में कुछ प्रमुख रेखाएं और प्रमुख संकेत जो ये बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी किसी दूसरे देश में बिताएगा और अपनी तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में लेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया बताऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।